तो आज का हमारा टॉपिक है एपी सीरीज। चलिए शुरू करते हैं। देखो एपी सीरीज कुछ इस तरह से होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, फिर ए प्लस 4d, ए प्लस 5d एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर इस तरह की आपको कोई सीरीज दिखे तो समझ जाना ये एपी सीरीज है। ठीक है, एपी सीरीज में टोटल 4 फॉर्मूले या 4 कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखने होते हैं। देखो पहली चीज फर्स्ट टर्म, आपसे क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म भी पूछ सकते हैं। देखो अगर ये एपी सीरीज है तो इसकी जो पहली टर्म होगी वही आपकी फर्स्ट टर्म कहलाएगी और इसको हम डिनोट करते हैं ए से। ठीक है, कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं डी से। और कॉमन डिफरेंस निकलता कैसे है? कॉमन डिफरेंस को निकालने के लिए आप क्या करो, जो आगे वाली वैल्यू है उसको जस्ट पीछे वाली वैल्यू से माइनस कर दो। आप a प्लस 3d को माइनस कर दो a प्लस 2d से, या फिर a प्लस 2d में से माइनस कर दो a प्लस d। ठीक है, या तो a प्लस 3d में माइनस कर दो a प्लस 2d, या a प्लस 2d माइनस कर दो a प्लस d। जब क्वेश्चन कराएंगे तो आपको समझ में आएगा। इतना ध्यान रखो, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आगे वाली वैल्यू को पीछे वाली वैल्यू से, जस्ट पीछे वाली वैल्यू से माइनस करोगे तो कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखो nth टर्म का फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है जो आपको याद करना है, a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ए है फर्स्ट टर्म, डी है कॉमन डिफरेंस, n क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, चलिए अब सम ऑफ nth टर्म, इसका भी एक फॉर्मूला है जो आपको याद करना है, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। अब यहाँ पर n क्वेश्चन में गिवन होगा, a फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो बस ये 4 चीज़ें हैं। अगर आपसे ये आती है तो इसका मतलब आप AP का क्वेश्चन कर सकते हो। चलिए अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अब देखो ये एक AP दे रखी है, 3, 7, 11, 15, 19, 23 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन में पहली चीज क्या पूछी है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ AP। मतलब आप 10th टर्म बताओ AP की, मतलब कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये वाला, क्योंकि nth टर्म अगर निकालनी है तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ठीक है, तो चलिए हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है 10th टर्म। अब 10th टर्म का फॉर्मूला क्या होता है वो हमें पता है, वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। अब देखो यहाँ पर मैंने कहा था ना कि n क्वेश्चन में गिवन होगा। अब यहाँ पर ये जो 10th दिया है ना, यही n की वैल्यू होती है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए तो nth टर्म के लिए ये एक फॉर्मूला है जिसको लगाकर आप निकाल सकते हो। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं 10th टर्म बिना उस फॉर्मूले के यूज के निकाल सकता हूं तो कितना बेहतर होगा ना। चलिए मैं निकाल कर देता हूं। देखो यह है 3 के बाद है 7, कितना ऐड किया हमने 4, फिर 7 के बाद है 11, कितना ऐड किया हमने 4, 11 के बाद 15, कितना ऐड किया 4, 15 के बाद 19, कितना ऐड किया 4, इसमें भी 4 ऐड किया, मतलब 23। अब 23 में 4 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 27। इस तरह से मैं नेक्स्ट पेज पर कर दिखाता हूँ। तो हमारी AP चालू कहाँ से हुई, 3 से। और एक कॉमन पैटर्न है AP में कि 4 ऐड करते जाओ। ठीक है, तो चलिए यह है 3 में 4 ऐड करोगे तो 7 में 4 ऐड करोगे 11 में 4 ऐड करोगे 15 में 4 ऐड करोगे 19 में 4 ऐड करोगे 23 में 4 ऐड करोगे 27, फिर 31, फिर 35, 39, 43। चलिए अब देखो
ये हमारी एपी की कौन सी टर्म है? फर्स्ट टर्म। ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, सेवन टर्म, एथ टर्म, नाइन टर्म, 10 टर्म। मतलब इस एपी की जो 10th टर्म होगी वो होगी 39। हमसे क्वेश्चन में पूछा था इस एपी की 10th टर्म क्या होगी वो बताओ। तो 10th टर्म निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एक तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन मैंने कहा कि अगर मैं इसको बिना फॉर्मूले के निकालना है तो क्या करना है, हमें एक पैटर्न पकड़ना है एपी में। हमने पैटर्न पकड़ा कि 3 के बाद 7 है, और जब हमने 3 में 4 ऐड किया तो बना 7, फिर 7 के बाद 11 है, मतलब फिर से 4 का एडिशन, फिर 11 के बाद 15 है, मतलब फिर से 4 का एडिशन। मतलब आप क्या करो ना, 3 से स्टार्ट करो और 4 ऐड करते जाओ, एपी की नेक्स्ट टर्म आती जाएगी। तो हमने जब 3 से स्टार्ट किया और 4 ऐड करते गए तो हमने जो 10th टर्म पाई वो पाई 39। ठीक है, तो ये तो कॉन्सेप्ट था nth टर्म का निकालने का बिना फॉर्मूले का, लेकिन हमारे पास फॉर्मूला है तो चलिए हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। ठीक है, तो बिना फॉर्मूले के हमने निकाला कि 10th टर्म 39 आएगी। अब देखते हैं फॉर्मूले से, देख लेते हैं कि फॉर्मूला क्या कहेगा। चलिए, तो 10th टर्म निकालना है और फॉर्मूला ये है। अब देखो ए क्या होती है? फर्स्ट टर्म। इस एपी की फर्स्ट टर्म क्या है? वो है 3। तो हम पुट कर देंगे 3 प्लस एन, मतलब ये क्वेश्चन में गिवन है और एन कितना है? 10। तो हो जाएगा 10 माइनस 1 इंटू डी। डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं कि आगे वाली टर्म को पीछे वाली टर्म में से माइनस कर दो। तो अगर 11 में से 7 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 4। या फिर आप यहां से भी निकाल सकते हो 19 में से 15 को माइनस करोगे 4। मतलब करना कुछ नहीं है, जो आगे वाली टर्म है उसको जस्ट पीछे वाली टर्म से माइनस करना है। ठीक है, तो हमने 15 माइनस 11 किया तो कॉमन डिफरेंस कितना आया? 4। तो हम यहां पर 4 पुट कर देंगे। 3 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू 4। 3 प्लस 9 इंटू 4 होते हैं 36। 36 प्लस 3 कितना हो गया? 39। क्या हमारा बिना फॉर्मूले के भी यही आंसर आया था? बिल्कुल। ठीक है, तो ध्यान रखना। चलिए, तो क्वेश्चन में एक पार्ट था कि 10th टर्म निकालिए, तो वो हमने 2 मेथड से सीख लिया, एक तो फॉर्मूला लगाकर और एक विदाउट फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ध्यान रखें, क्योंकि अगर 100 टर्म पूछ ली 100th टर्म तो आप करते रह जाओगे, मतलब इसको एक्सटेंड करते रह जाओगे और ये बहुत टाइम खा जाएगा आपका। अगर आपको फॉर्मूला आता है, झट से फॉर्मूला लगाओगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलिए, और भी पार्ट हैं इस क्वेश्चन के। पहला पार्ट क्या है? फर्स्ट टर्म बताओ। तो इस एपी की फर्स्ट टर्म होती है 3, हमें पता है। कॉमन डिफरेंस बताओ। इस एपी का कॉमन डिफरेंस है 4, हमें पता है। अब सम ऑफ 10th टर्म बताओ। चलिए वो निकाल लेते हैं। सम ऑफ 10th टर्म, क्या हमें सम ऑफ 10th टर्म का फॉर्मूला पता है? बिल्कुल, हमने पढ़ा है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही हम लगा देंगे। तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए, n की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, कितनी है? 10th टर्म का पूछा है ना, तो 10/2 2 इंटू ए क्या है? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हमें पता है 3 है, प्लस n क्वेश्चन में गिवन है जो कि है 10 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस हमें पता है 4 है। चलिए, ये हो जाएगा 5। 3 इंटू 2 6 प्लस 9 इंटू 4 5 इंटू 9 इंटू 4 कितना होगा? 36। 36 प्लस 6 42, मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा 210 आंसर। ठीक है,
चलिए, तो हमारा AP होता है समाप्त। बस लास्ट में मैं यही कहूँगा कि आपसे फर्स्ट टर्म निकालना आना चाहिए, कॉमन डिफरेंस आना चाहिए, nth टर्म के बारे में निकालना आना चाहिए, सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, आपका AP होता है समाप्त। उम्मीद है लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू।